जोधपुर में रिश्तों का खून तो लगातार हो रहा है। विश्वास का खून होते हुए आज पहली बार देखा। दरअसल ये घटना ऐसी है कि हर कोई कहता है, हर कोई ये चाहता है, जो नेपाली लोग होते हैं वो अच्छे होते हैं, ईमानदार होते हैं, वो कभी चोरी नहीं करते या और कोई दूसरा काम नहीं करते, सबसे ईमानदार हो। अगर कहीं पे भी सिक्योरिटी गार्ड में भी रखना हो तो बोलते हैं गोरखा रखो, नेपाली रखो। अगर घर में भी काम करना हो तो बोलते हैं नेपाली लोगों को रखो, ये विश्वास के पात्र होते हैं। एक ऐसी घटना जो 4 नेपालियों के द्वारा षड्यंत्र रचा गया, इसमें 10 करोड़ का चूना लगा दिया गया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो राजस्थान के जोधपुर जिले की है। जोधपुर में रहने वाले एक हैंडीक्राफ्ट व्यापारी के घर पे 10 करोड़ की चोरी होती है। चोरी दरअसल उनके घर पे काम करने वाले नौकर होते हैं उनके द्वारा की जाती है। जिस तरह से उनके द्वारा चोरी की जाती है, जैसे लगता है कि वो नौकर नहीं, कोई प्रोफेशनल चोर हो। और घर वालों को ये दिखावा कर रहे थे कि ये घर पे नौकरी करने के लिए आए थे या घर पे खाना बनाने के लिए आए थे। लेकिन ये चोरी की वारदात होने के बाद ऐसा नहीं लगता, खाना बनाने के लिए थे या घर में काम करने के लिए आए थे। नौकर बनकर फैमिली को बेवकूफ बना रहे थे। अशोक चोपड़ा जो हैंडीक्राफ्ट के व्यापारी जो जोधपुर में रहते हैं, जो जोधपुर की सबसे हाई सिक्योरिटी एंड सबसे सेफ माने जाने वाली एयरपोर्ट कॉलोनी में उनका घर है। उनकी फैमिली में उनकी वाइफ, 2 बच्चे, एक बूढ़ी माँ और एक उनका एक लड़की का छोटा सा बच्चा रहता है। जिस रात दरअसल दरअसल ये चोरी की वारदात होती है, उस दिन अशोक चोपड़ा की वाइफ कोलकाता किसी काम से गई हुई थी और उसकी बड़ी बेटी जिसका नाम अंकिता, वो जैसलमेर घूमने के लिए गई हुई थी। घर में अशोक चोपड़ा, लवीना जो उसकी बेटी थी, और उनकी माँ और एक छोटा सा बच्चा जो उनकी लड़की का है, और अशोक चोपड़ा की माँ, और इसके अलावा 4 नौकर भी थे। जिसमें से एक नौकरानी जिसका नाम था लक्ष्मी, जो उनके यहाँ पिछले 4 साल से नौकरी कर रही थी, वो दरअसल नेपाल की रहने वाली थी। तो एक घर का सदस्य की तरह हो गई थी। घर जैसे सदस्य होता है जो 4 साल से काम करता है, तो सबको उसके ऊपर विश्वास हो ही जाता है। तो लक्ष्मी को अशोक चोपड़ा एक दिल्ली की कंपनी से हायर किया था। इसके अलावा जो 3 नौकर थे वो भी नेपाली थे, जो लक्ष्मी की रेफरेंस पे वहां पे काम करने के लिए आए थे। अशोक चोपड़ा ने लक्ष्मी के रेफरेंस पे रखा था, क्योंकि लक्ष्मी पहले से ही उनके घर में 4 साल से नौकरी कर रही थी, तो घर का एक सदस्य हो गई थी, मेंबर हो गई थी, और उस पर सब लोग विश्वास भी करते थे। तीनों को ही लक्ष्मी के कहने पर अशोक चोपड़ा ने उसी कंपनी से हायर किया था जो दिल्ली की कंपनी थी। लक्ष्मी को वहां रहते हुए 4 साल हो गए थे। जो नए 3 नौकर भर्ती किए थे, जो नौकरी पे रखे थे, उनको अभी 2 महीने ही हुए थे। जब से घर पे नौकरी रखा था तब से वो हर छोटी से हर बड़ी चीज पे ध्यान रखते थे कि घर पे कौन सी चीज कहाँ रखी जाती है, पैसा कहाँ रखा जाता है, या जेवरात कहाँ रखे जाते हैं। वो उसी फिराक में रहते, उसी ध्यान में रखते थे, और किसी को इस चीज का मालूम नहीं पड़े, उसी हिसाब से वो अपने सब चीजें ध्यान में रखते थे। फिर एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने एक मिलके प्लानिंग बनाया कि कैसे भी करके लूट लिया जाए, ये लूट कर ली जाए यहाँ से, ये जितने भी पैसे जेवरात है सब उड़ा लिया जाए। ये चारों मिलकर शनिवार की रात यानी 5 नवंबर 2022 को फुल प्रूफ प्लान बनाते हैं, चोरी करने का प्लान बनाते हैं। उसी रात घर में फ्राई राइस बनाया जाता है, जिसके अंदर नींद की गोलियां मिला दी जाती है, और वो नींद की गोलियां मिला हुआ फ्राई राइस घर वालों को सबको खिला दिया जाता है। और थोड़ी देर के बाद घर में जितने भी मेंबर थे वो फ्राई राइस खाकर, नींद की गोलियां खाकर सब अचेत हो गए। तब उन्होंने अपना प्लान एग्जीक्यूट किया, और सबसे पहले उन्होंने घर के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे वो सब तोड़ दिए, फोड़ दिए, और उनका जो भी डीवीआर, जो भी फुटेज थी, वो उन्होंने अपने पास रख ली। उसके बाद घर में जितने भी जिसके पास फोन थे वो सब उठा लिए, एकत्रित कर लिए और अपने पास रख लिए। और एक दो फोन को उन्होंने गैस पे लगाकर जला भी दिए। जलाने के बाद जो भी फोन बचे थे उन्होंने अपने पास रख लिया था। फिर एक एक करके घर में जितने भी कीमती सामान जहाँ जहाँ रखे थे, पेन, पैसे, जेवरात, घड़ियां थी जो इम्पोर्टेड विदेश से मंगाई हुई थी,
और घर में एक कमरे के अंदर एक बड़ा सा लॉकर रखा हुआ था, वो भी बाहर निकाल के उन्होंने साइड में रखा। उसके बाद अशोक चोपड़ा के हाथ में एक अंगूठी पहनी हुई थी, जिसका लगभग 1 करोड़ रुपए उसके प्राइस होगा। वो भी उन्होंने नींद में जब अचेत अवस्था में अपने कमरे में सोए हुए थे, तब उनके हाथ से वो भी अंगूठी भी निकाल ली। सब सामान एकत्रित करके एक कोने में रखा। उसके बाद घर में एक पार्टी मनाई, जश्न मनाया, उन्होंने शराब पिया। फिर बाहर से चिकन लेके आए, घर में चिकन बनाया, खाया। उसके बाद जो भी सामान एकत्रित करके उन्होंने रखा था, वो अशोक चोपड़ा की बाहर खड़ी गाड़ी में ले जाकर रख दिया। और घर में जो भी, उसके अलावा जो भी गाड़ियां थी उनकी सबकी चाबी उन्होंने अपने साथ में रख ली। घर के जितने भी फोन चलाने के बाद बचे थे वो भी सब अपने पास रख लिए। और घर हाई सिक्योरिटी का था, जिसमें हर खिड़की दरवाजे लॉक लॉक वाला सिस्टम था, वो लॉक से बंद होते थे। तो घर को पूरा बंद करने के बाद, लॉक सिस्टम लॉक लगाने के बाद, घर की गाड़ियां की सब चाबियां और अशोक चोपड़ा की गाड़ी लेकर वो फरार हो गए। अब बात ये हो आती है कि जब ये सब लोग अचेत पड़े थे, तो चोरी की वारदात का खुलासा कैसे हुआ, इसका मालूम कैसे पड़ा? तो इसकी भी दरअसल एक कहानी है। जो इनके घर में लक्ष्मी नाम की नौकरानी जो काम कर रही थी, उसने अपनी दिल्ली में रहने वाली लड़की को फोन किया, अपनी बेटी को फोन किया और बताया कि ये जो तीनों नौकर मेरे साथ में काम कर रहे हैं, ये तीनों मिलकर चोरी चोरी को अंजाम देना चाहते हैं और मेरे पे भी दबाव बना रहे हैं कि तुम भी मेरे साथ में हो जाओ। तब लक्ष्मी की लड़की जो दिल्ली में थी, वो अपनी माँ की एजेंसी को फोन करती है और बताती है कि मेरी माँ का नाम लक्ष्मी है और जोधपुर में अशोक चोपड़ा की वहाँ काम करती है, और उनके घर में अभी चोरी का वारदात होने वाली है, चोरी को अंजाम अंजाम देने वाले हैं। जो आपकी एजेंसी से गए हुए चारों पर्सन है, वो अभी चोरी करने वाले हैं। तब दिल्ली की एजेंसी अशोक चोपड़ा को संपर्क करने की कोशिश करती है, उनको फोन करती है, लेकिन अशोक चोपड़ा गहरी निंद्रा में सोए हुए थे, जो फोन उठा नहीं पाते। उसके बाद वो एजेंसी फिर उनकी बेटी अंकिता को फोन करती है। जब रात के 3-4 बजे का टाइम हो रहा था, तो अंकिता भी जैसलमेर में थी, घूमने गई हुई थी, पूरे दिन की थकी हुई थी, तो वो भी सोई हुई थी, तो उसने भी फोन नहीं उठाया। फिर एजेंसी ने दोनों के नंबरों पर मैसेज एक ड्रॉप कर दिया है कि आपके घर में हादसा होने वाला है और ऐसी ऐसी बात है, हमको ऐसा ऐसे समाचार मिला। जब अंकिता सुबह 6 बजे उठती है और वो एजेंसी का मैसेज देखती है, तो हक्की बक्की रह जाती है, आश्चर्यचकित होता हो। तब वह तुरंत अपने घर पे फोन करती है। जब वो अपने घर पे फोन करती है, कोई फोन नहीं उठाता, तो उसको जो एजेंसी की ओर से मैसेज आया था, तो उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई नजर आने लगती है। तब वह अपने जोधपुर में रहने वाले एक रिश्तेदार और उसके पापा के बिजनेस पार्टनर को फोन करती है और बताती है कि मेरे को एजेंसी से ऐसा ऐसा फोन आया, ऐसी ऐसी घटना है, आप तुरंत घर पे जाइए और चेक कीजिए क्या है दरअसल। जब के बिश्नोई, यानी अशोक चोपड़ा का बिजनेस पार्टनर था, वो सुबह उनके घर पे पहुंचता है, देखता है घर का दरवाजा खटखटाता था, तब कोई कोई खोलता नहीं। कई बार दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुलता है, तब उसको भी ये कहीं ना कहीं मन में शंका होती है कि कहीं कोई हादसा नहीं हो गया हो, कि कोई अप्रिय घटना नहीं हो गई हो। तब के बिश्नोई पूरी घटनाक्रम पुलिस को बताता है फोन करके। तब पुलिस मौका वारदात पे पहुंचती है और वो भी दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन अंदर से कोई दरवाजा खोलता नहीं। जब कई समय के बाद दरवाजा नहीं खुलता है, तो पुलिस उस दरवाजे को तोड़ के अंदर घुसती है। अंदर घुसती है तो देखती है कि घर में पूरा का पूरा सामान बिखरा पड़ा था और घर के जितने भी मेंबर थे वो सब अच्छे तो अवस्था में पड़े हुए थे, सब सोए हुए थे। किसी को जगाने की भी कोशिश करे तो कोई उठ भी नहीं रहा था। तब पुलिस ने सब समझ लिया कि घर में चोरी हो गई और जो चोरी की थी वो घर के नौकरों ने की। तब पुलिस ने चारों तरफ बता दिया था, चारों तरफ इन्फॉर्म कर दिया था कि अशोक चोपड़ा के घर पे चोरी हुई है, और सब थानों को अलर्ट पे रखा है और सब जगह पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी गई। 16-17 घंटा के बाद जब अशोक चोपड़ा और उसकी बेटी को होश आ जाता, तब पुलिस उनसे कुछ जानने की कोशिश करती है, उनसे पूछताछ करती है, लेकिन उन उन दोनों को इस घटना के बारे में कुछ भी नहीं मालूम होता। तब वो उनके बारे में कुछ जानते ही नहीं थे, कुछ मालूम ही नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ था, घर में कब चोरी हुई थी, कब नहीं हुई थी। जब वो शाम को थे घर पे, तब खाना खा के सोए थे, अभी उनको ये नहीं मालूम था कब क्या हो गया। उधर उनके दो ड्राइवर थे, उनको अभी भी होश नहीं आ रहा था। तब पुलिस ने उनको नजदीकी अस्पताल श्रीराम हॉस्पिटल जोधपुर में उनको एडमिट किया था।
और वो भी आईसीयू में एडमिट किया था, लेकिन अभी तक उनको होश नहीं आया। अब पुलिस इस मामले की खोजबीन में लग गई थी। जब चारों तरफ नाकाबंदी हो गई थी और सब थाना को अलर्ट कर दिया गया था, जब सब थाने अलर्ट में थे, तब उन चोरों को मालूम पड़ गया था कि अभी चारों तरफ पुलिस फैल गई है, सब जगह नाकाबंदी हो गई है। तब वो चारों चोर नागौर के कुचेरा तक पहुंचे थे। तब उन्होंने एक सुनसान जगह में ले जाके जो साथ में लेके आए थे, लॉकर लेके आए थे, उनको झाड़ियों में बैठकर खोलने की कोशिश करते हैं। जब लंबे समय तक कोशिश करने के बाद भी वो नहीं खुल पाती, तब गांव के कोई ग्रामीण वहां से गुजर रहे होते हैं, तब उनको वो देख लेते हैं। जब वो ग्रामीण उनको देखते हैं तो वो चारों चोर वहां से भाग जाते हैं, गाड़ी भी वहीं पे छोड़ देते हैं, और जो लॉकर साथ में लेके गए वो भी वहीं पे छोड़ देते हैं। जब गांव वाले उस गाड़ी और ये लॉकर के बारे में पुलिस को सूचना देते हैं, तब मौका वारदात में वहां पे पुलिस पहुंचती है और गाड़ी और वो लॉकर अपने कब्जे में ले लेती है, और वो चोर वहां से फरार हो जाते हैं। मामले की जांच अभी चालू है। पुलिस उनको चारों को खोजने की कोशिश कर रही है। कम से कम उन्होंने अशोक चोपड़ा के घर पे 10 रुपए का हिसाब किया, 10 करोड़ रुपए का चूना लगाया। ये कहानी सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं था। इस कहानी के माध्यम से सचेत रहें, सुरक्षित रहें, अपने आप का ध्यान रखें और किसी के ऊपर विश्वास नहीं करें। जो आजकल कहे जाते हैं कि नेपाली ईमानदार होते हैं, लेकिन आज की तारीख में इस दुनिया में कोई भी ईमानदार नहीं है। किसी के ऊपर विश्वास नहीं करें, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करें। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।